आज हम एक फिल्म के सारांश पर बात कर रहे हैं। फिल्म का नाम है हाई एल्टीट्यूड बिट्रेयल, बैंकर विटनेस प्रोटेक्शन इन पेरोल। हाँ, और हमारे पास इसका एक डिटेल सार है। बिल्कुल। और इरादा यही है कि इस कहानी की परतें खोलें, समझें कि इसमें क्या चल रहा है, थ्रिल, विश्वासघात, सब कुछ। तो शुरू करते हैं। जरूर। ये कहानी असल में दिखाती है कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम कितने रिस्की हो सकते हैं। खासकर जब मामला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हो। हाँ, और उसमें भी जब सिस्टम के अंदर ही कोई करप्ट हो। कहानी हमें सीधे बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में फेंक देती है। हाँ, कहानी शुरू होती है विल से। एक बैंकर है जो माफिया के खिलाफ गवाही देने वाला है। और ऑफिसर डैनी को उसे प्रोटेक्ट करने का काम मिला है। सिचुएशन इतनी अर्जेंट है कि उन्हें फौरन लंदन निकलना पड़ता है, और वो भी एक पुराने छोटे से प्राइवेट प्लेन में। यही थोड़ा खटकता है ना? बिल्कुल। इतना हाई प्रोफाइल गवाह और ऐसा इंतजाम। यहीं से टेंशन बिल्ड होना शुरू होती है। डेनी की अपनी साथी, उसकी कलीग, वो भी चिंता जताती है कि भाई माफिया को पता चल सकता है। सही कहा। और फिर आता है पायलट। वो आते ही विल पर, डैनी की गन पर, मतलब नोटिस करता है चीजें। छोटे छोटे सिग्नल्स। हाँ, ये छोटे संकेत कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। विटनेस प्रोटेक्शन कितना नाजुक होता है ये यहीं दिखता है। सब कुछ भरोसे पर टिका है। और भरोसा बहुत जल्दी टूटने वाला है। प्लेन उड़ते ही मुश्किलें शुरू। रेडियो काम नहीं कर रहा। प्लेन हिल रहा है जोर से। और फिर वो एक पक्षी टकरा जाता है प्लेन से। माहौल और टेंस हो जाता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब विल पायलट के आईडी कार्ड पर कुछ नोटिस करता है। हाँ, वो आईडी कार्ड, तस्वीर किसी और की। ये पहला पक्का सबूत था कि मामला बहुत गड़बड़ है। विल कोशिश करता है डेनी को बताने की, पर प्लेन में शोर है, पायलट देख रहा है, वो हिचकिचाता है। ये सस्पेंस को और बढ़ाता है। फिर डैनी भी नोटिस करती है। वो खून का धब्बा पायलट के कपड़ों पर। हाँ, और यहाँ से डैनी सिर्फ शक नहीं करती, वो एक्शन लेती है। पायलट को टेस्ट करती है। वो पोलिश कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर वाली बात पूछकर, क्या कमाल की चाल थी वो। बिल्कुल, एकदम क्लासिक। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। डैनी एक फर्जी अफसर का नाम लेती है और पायलट का झूठ पकड़ा जाता है। उसका भांडा फूट गया। हाँ, और शक अब सीधे लड़ाई में बदल जाता है। पायलट समझ जाता है कि खेल खत्म और वो डैनी पर हमला कर देता है। ट्रेन के अंदर लड़ाई, हाँ। सोचकर ही डर लगता है। और डैनी बेहोश हो जाती है। सिचुएशन एकदम पलट जाती है। अब विल अकेला है उस नकली पायलट के साथ। और पायलट अब खुलकर बताता है कि वो गैंगस्टर्स के लिए काम कर रहा है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। विल बचने के लिए क्या करता है? वो पायलट को पैसे ऑफर करता है। $1 मिलियन। हाँ, और यही पता चलता है कि विल कोई मतलब मासूम शिकार नहीं है। उसने खुद माफिया के पैसे चुराए हैं। सही बात है। कहानी यहाँ थोड़ी ग्रे हो जाती है। विल की अपनी जान बचाने की कोशिश, लेकिन वो खुद भी एक क्रिमिनल है। पायलट पैसे लेने को तैयार हो जाता है, पर उसकी शर्त बहुत क्रूर है कि डैनी को मारना होगा। ये दिखाता है कि वो कितना खतरनाक है। लेकिन तभी डैनी को होश आ जाता है और वो पायलट को टेजर से नॉकआउट कर देती है। वाह, क्या वापसी। बिल्कुल। डैनी का कैरेक्टर यहाँ बहुत स्ट्रांग दिखता है। वो सिर्फ लड़ती नहीं बल्कि फौरन सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करती है। प्लेन को ऑटो पायलट पर डालती है। और विल का किरदार भी, जैसा आपने कहा, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। विक्टिम भी, क्रिमिनल भी। जब वो पायलट की तलाशी लेते हैं तो उन्हें विल और डैनी की तस्वीरें मिलती हैं, माफिया गिरफ्तारी के कुछ कागजात, और सबसे डरावनी चीज, विल की माँ का पता। हाँ, ये बहुत पर्सनल हो जाता है। अब खतरा सिर्फ विल तक नहीं, उसके परिवार तक पहुंच गया है। बिल्कुल। ये पता चलना कि पायलट के पास विल की माँ की डिटेल्स हैं, ये कहानी के स्टेक्स को बहुत हाई कर देता है। ये सिर्फ एक हिट जॉब नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। और सवाल ये उठता है कि ये इन्फॉर्मेशन पायलट तक पहुंची कैसे। मतलब सिस्टम में कोई लीक है, कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है। और मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। प्लेन का जीपीएस खराब, रेडियो खराब। वो पूरी तरह से कट ऑफ हो गए हैं, हजारों फीट ऊपर, एकदम अकेले। ये आइसोलेशन वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। हाँ, और उन्हें मदद की सख्त जरूरत है, लेकिन कांटेक्ट करना भी मुश्किल है। डैनी का सैटेलाइट फोन से अपनी साथी को कॉल करना, वो एक उम्मीद की तरह है। डैनी उसे बताती है कि पायलट नकली है, गैंगस्टर्स के लिए काम कर रहा है, प्लेन लैंड कराने में मदद मांगती है। और तभी पायलट को होश आ जाता है। और वो मदद करने से साफ मना कर देता है, बल्कि उनका मजाक उड़ाता है। जेल जाने की धमकी का भी उस पर कोई असर नहीं। पायलट का ये एटीट्यूड दिखाता है कि वो कितना डेस्परेट या शायद कॉन्फिडेंट है कि वो बच निकलेगा। और वो विल की माँ वाली धमकी फिर से देता है। एक तरह की साइकोलॉजिकल टैक्टिक। हाँ, प्रेशर बनाने के लिए।
अब उनकी अकेली उम्मीद वो कैप्टन है जिससे वो रिमोटली कनेक्ट होते हैं। ये दिखाता है कि हम टेक्नोलॉजी पर कितना निर्भर है और उसकी भी सीमाएं हैं। वो कैप्टन की मदद से प्लेन संभालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि डैनी की साथी का फिर फोन आता है और खबर बहुत बुरी है। असली पायलट। हाँ, असली पायलट अपने घर पर मरा हुआ मिला है और उसकी हत्या बहुत बेरहमी से की गई है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये नकली पायलट कितना खतरनाक है। और अब सवाल सीधा है, ये सब लीक किसने किया? शक के घेरे में दो लोग हैं, डैनी की साथी और उनका बॉस जैक। इसी टेंशन के बीच प्लेन एक चट्टान से टकराते टकराते बचता है। बहुत क्लोज कॉल था वो। और इस अफरा तफरी में पायलट खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और फिर वो डैनी पर पर्सनल अटैक करता है। हाँ, उसके पास्ट का एक केस उठाता है जिसमें गवाह मारी गई थी। वो डैनी के गिल्ट को ट्रिगर करने की कोशिश करता है, उसे मेंटली तोड़ने की कोशिश। बिल्कुल। खतरा सिर्फ फिजिकल नहीं है, डैनी का विल को उस पुराने केस के बारे में बताना, ये शायद उनके बीच एक बॉन्ड बनाता है, या शायद डैनी अपने डर को कन्फ्रंट कर रही है। इस सब के बाद डैनी का शक और गहरा जाता है कि टीम में ही कोई भेदी है। और वो अपनी साथी पर शक करती है। हाँ, और वो सीधे अपने बॉस जैक को कॉल करती है। उसे बताती है कि उसे अपनी साथी पर शक है। ये बहुत रिस्की मूव था। भरोसा किस पर करें ये समझना मुश्किल हो रहा है। जैक, जो हवाई में छुट्टी पर है, वो कहता है कि वो देखेगा। संदेह अब पूरी तरह डैनी के साथी पर है। कम से कम डैनी के दिमाग में तो यही है। लेकिन फिर हाँ, कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। हाँ, बताइए। बातों बातों में विल बताता है कि वो जो माफिया के पैसे चुराए थे, वो उन्हें हवाई में एक अफसर को भेजता था। हवाई, जहां जैक छुट्टी मना रहा है? बेंगो। डैनी के लिए ये एकदम सब कुछ साफ हो जाता है कि असली गद्दार उसकी साथी नहीं, बल्कि उनका बॉस जैक है। जबरदस्त ट्विस्ट। जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी, वही सबसे बड़ा दुश्मन निकला। डैनी फौरन अपनी साथी को फोन करती है, माफी मांगती है और उसे जैक के बारे में वार्न करती है। ये बहुत डेयरिंग था, क्योंकि उसने जैक को पहले ही बता दिया था कि उसे अपनी साथी पर शक है। अब जैक को पता चल गया होगा कि डैनी को सच पता चल गया है। विले सुनकर घबरा जाता है। उसे लगता है डैनी ने सब गड़बड़ कर दिया। ये डबल क्रॉस वाली सिचुएशन है। जैक न सिर्फ गैंग से मिला है, बल्कि वो अपनी ही टीम के सदस्य को फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब डैनी और विल सिर्फ प्लेन में नहीं फंसे, जमीन पर भी उनका सबसे बड़ा सपोर्ट ही उनका दुश्मन है। खतरा कई गुना बढ़ गया है। हाँ, बचाव के इतने करीब होकर भी। इसी उथल पुथल में उन्हें नीचे एक जहाज दिखता है। कैप्टन को उनकी लोकेशन मिल जाती है और वो लैंडिंग के लिए गाइड करना शुरू करता है। लेकिन तभी पायलट फिर छूट चाका है। यहाँ से फाइनल कन्फ्रंटेशन शुरू होता है। पायलट विल को चाकू मार देता है। डैनी से बंदूक छीन लेता है। प्लेन के अंदर एक डेस्परेट लड़ाई। डैनी फ्लेयर गन यूज करती है, चाकू से लड़ती है, किसी तरह पायलट को फिर से काबू में करती है। एक्शन एकदम पीक पर है। विल बहुत बुरी तरह घायल है। वो डैनी से वादा लेता है कि वो उसकी माँ को बचाएगी। और वो ये भी बताता है कि उसने 1 मिलियन नहीं, $10 मिलियन चुराए थे। ये रकम बताती है कि माफिया उसके पीछे क्यों पड़ा था। डैनी का वादा लेना बहुत अहम है। वो अब सिर्फ एक ड्यूटी नहीं कर रही, वो पर्सनल लेवल पर प्रोटेक्ट कर रही है। इसी बीच जैक का फोन आता है और वो झूठ बोलता है कि डैनी की साथी एक एक्सीडेंट में मारी गई है। उसे गद्दार साबित करने की इसकी आखिरी कोशिश। लेकिन डैनी अब जानती है। वो फोन पे ही जैक को कन्फ्रंट करती है। उसे बताती है कि सच सामने आ गया है, जैक एक्सपोज हो चुका है। और फिर आती है वो लैंडिंग, बहुत ही खतरनाक। कैप्टन गाइड कर रहा है, लेकिन प्लेन कंट्रोल से बाहर है। बुरी तरह हिलता है, रनवे पर उतरता है, टायर फट जाते हैं। और इसी क्योस में पायलट प्लेन से बाहर गिरता है और पीछे से आ रही एम्बुलेंस उसे कुचल देती है। क्या आयरनी है, इतनी देर से बच रहा था और अंत ऐसा। एक तरह का पोएटिक जस्टिस शायद। लैंडिंग हो जाती है, भले ही बहुत बुरी तरह हुई हो। बिल्कुल। लगता है चलो अब खतरा टल गया। मेडिकल टीम आ गई है। डैनी घायल विल को देख रही है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, डैनी देखती है कि एक अजनबी जो मेडिकल टीम का हिस्सा लग रहा है, वो चुपके से विल की एम्बुलेंस में घुसता है और विल पर हमला कर देता है। ये जैक का आखिरी दाव था, उसका भेजा हुआ आदमी। खतरा भी टला नहीं था। डैनी तुरंत एक्शन लेती है, इंटरवीन करती है और उस हमलावर को मार गिराती है। उसने विल की जान एक बार फिर बचाई, अपना वादा निभाया। और बिल्कुल अंत में उस मरे हुए हमलावर का फोन बजता है। जैक लाइन पर है। डैनी फोन उठाती है। जैक पूछता है, क्या विल मर गया? और डैनी का जवाब एकदम पावरफुल। वो कहती है, नहीं, वो जिंदा है और अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वाह, क्या एंडिंग। ये डैनी के कैरेक्टर आर्क को पूरा करता है। वो सर्वाइवर से हंटर बन गई है। उसने अपना प्रॉमिस रखा,
जैक का खतरा भी है, जो शायद सीक्वल का इशारा है, या शायद ये बताने के लिए कि ऐसी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। पर फिलहाल डैनी और विल बच गए हैं। तो ये थी हाई एल्टीट्यूड बिट्रेल के सारांश की कहानी, सर्वाइवल, विश्वासघात और आखिर में साहस की। ऊंचाई पर सिर्फ प्लेन नहीं था, स्टेक्स भी बहुत ऊंचे थे। श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल या सोचने की बात छोड़ जाते हैं। ये कहानी जिस तरह भरोसे के टूटने और सिस्टम के अंदर के भ्रष्टाचार को दिखाती है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि कितनी बार ऐसा होता होगा कि जो संस्थाएं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हैं, वही अंदर से खोखली या खतरनाक हो जाती हैं। और डैनी और विल जैसे लोगों को जो अकेले पड़ जाते हैं, ऐसे खतरनाक सिस्टम से बचने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता? क्या बाहरी मदद के बिना ऐसे पावरफुल और करप्ट नेटवर्क से जीतना मुमकिन भी है? सोचने वाली बात है।